सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं जो विधि से संबंधित होती हैं। तो मित्रों, आज जिस बिंदु को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं वो बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो बिंदु है कि दिल्ली के मालिक श्री अरविंद केजरीवाल जी के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री वाले हाउस में, घर में, उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। उनको अपमानित किया गया और उन्हें बड़े ही बेआबरू करके उस सीएम आवास से बाहर निकाला गया। खैर, ये जो सारी प्रक्रिया हुई इसको हम राजनीतिक रूप से न देखकर ये देखने का प्रयास करते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बन चुका है, इसके अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही को किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और किस प्रकार की सज़ा इसके अंतर्गत दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्वाति मालीवाल जी हैं, जो पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी, बाद में उन्हें राज्यसभा में सांसद बना दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने अपने एफआईआर में जो मुख्य बातें लिखवाई हैं वो क्या है, उसमें दो बातें मुख्य रूप से उभर कर सामने आ रही हैं। एक तो उनके पेट पर लात मारी गई, दूसरा उनके छाती पर लात मारा गया, तीसरा उन्होंने जो कुर्ता पहना था उसको भी उघाड़ने। वो शब्द एफआईआर के अंतर्गत कुछ और हैं, लेकिन आप विधि की दृष्टि से ये उघाड़ने वाला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका प्रयास किया गया। अब यहाँ पर देखिए, स्वाति मालीवाल एक महिला हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं है, आम नारी नहीं है, वो सबल है, वो सशक्त है हर तरफ से। अब ऐसी नारी को सीएम आवास में उनके कथन के अनुसार लात मारी जाती है, उनके पेट पर, उनकी छाती पर। मित्रों, यहाँ पे छाती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इस एफआईआर में छाती शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। तो छाती जो अगर महिला की है तो वो उनका व्यक्तिगत पार्ट होता है और वहाँ पे अगर आप कोई भी हमला करता है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही अपमानजनक और आपराधिक कार्य होता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं उसको आकर हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 354। देखिए, मारपीट होगी तो चोट लगेगी। चोट या तो गंभीर होगी या सामान्य होगी। तो यहाँ पे सामान्य चोट दिखाई गई है। मेडिकल में भी सामान्य चोट आया है, आँख के पास उनको चोट आई है, पैर में उनको चोट आई है, तो इसलिए सेक्शन 323 उसमें जोड़ा गया है। अगर गंभीर चोट होती तो फिर 324, 326 की बात आ जाती, वो नॉन अवेलेबल हो जाता। अब यहाँ पे 323 जोड़ा गया है, लेकिन सबसे जो असरदार सेक्शन है वो है 354, सेक्शन 354 भारतीय दंड संहिता का। अब सेक्शन 354 क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। मतलब क्या हुआ? असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स, हमला करना, आक्रमण करना, आपराधिक बल का उपयोग करते हुए आक्रमण करना, किस पर? एक औरत पर, औरत नहीं, महिला या नारी पर। क्रिमिनल फोर्स का यानी कि आपराधिक बल का उपयोग करते हुए एक नारी पर हमला करना,
अपमानित करने के इरादे से। तो 354 का हेडिंग क्या कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। उसकी विनम्रता को भंग करने से। विनम्रता को भंग कब किया जाता है? जब उसको अपमानित किया जाता है। अपमानित कब कैसे किया जा रहा है? आपराधिक बल का उपयोग करके उस पर हमला किया जा रहा है। ठीक है, यह हमला किया गया। तो सेक्शन 354 क्या कहता है? Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will there be outrage her modesty। मतलब जो कोई किसी नारी या महिला को अपमानित करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा। यहाँ पे देखिए, लज्जा भंग यानी शील भंग, लज्जा भंग यानी सामान्य शब्दों में समझे तो यह उनके द्वारा किया गया कार्य उस महिला को अपमानित करेगा, उस पर हमला करता है आपराधिक बल का उपयोग करके। तो ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो कम से कम 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष का, कम से कम 1 साल का, और उससे बढ़ाकर 5 साल तक भी किया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 354 बिल्कुल क्लियर है, सीधी सीधी बात कहता है क्या कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करके उस पर हमला करता है, या यह जानते हुए कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उस महिला की या उस नारी की लज्जा को भंग करेगा, अपमानित करेगा, फिर भी वो आपराधिक बल का उपयोग करते हुए उस पर हमला करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 साल के कारावास की सजा दी जा सकती है। और उसे उस वाक्य, उस अपराध के परिस्थितियों के अनुसार इस सजा को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल तक भी किया जा सकता है। लेकिन मिनिमम सजा, जो कम से कम सजा है, वो 1 साल का है। इसमें जुर्माना भी लग सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो सेक्शन 354 विभव कुमार जी के ऊपर लग चुका है, जो कि मुख्य अपराधी हैं, जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल जी ने हमला करने का आरोप लगाया है। विभव कुमार कौन है? ये केजरीवाल जी के सगे से भी बढ़कर हैं, प्रिय हैं, हृदय में वास करते हैं केजरीवाल जी के। तो उक्त विभव कुमार के ऊपर स्वाति मालीवाल जी ने आरोप लगाया, क्या आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उन पर हमला किया विभव कुमार ने, और उनकी लज्जा को भंग करने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, एफआईआर में जो शब्द हैं कि उनकी छाती पर हमला किया गया, उनके पेट पर लात से हमला किया गया, और वो जिन्होंने कुर्ता पहना था उसको उघाड़ा गया, उघाड़ने की कोशिश की गई। ये शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन मेन बात क्या है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी विनम्रता को भंग करने अर्थात उसको अपमानित करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए हमला करना, ये मेन सब्जेक्ट है, जो कि 354 के अंतर्गत आपराधिक कार्य को पूर्ण करता है। और इसके लिए मिनिमम 1 साल की सजा और मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब आइए देखें कि 354 का प्रकृति क्या होती है। क्या 354 को कंपाउंडेबल है, यानी कि जिसने आरोप लगाया है वो व्यक्ति और आरोपी दोनों मिलकर आपस में समझौता कर सकते हैं? 354 जमानतीय है या गैर जमानतीय है? 354 कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? आइए देखते हैं। 354 सबसे पहली बात, ये कॉग्निजेबल है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके लिए एफआईआर रजिस्टर होती है। दूसरा, ये नॉन बेलेबल है,
यानी 354 के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर हुआ तो बंदे को गिरफ्तार होना है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस अथॉरिटी के पास भी ये अधिकार रहता है कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे या अपने ही यहाँ पे बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करा के या आवश्यक कार्यवाही करा के वो उनको बेल पे छोड़ सकती है। परंतु नॉन बेलेबल केसेस में तो भाई कोर्ट ही आपको बेल दे सकती है। अरेस्ट होने से पहले आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे, अग्रिम जमानत के लिए, और अरेस्ट हो जाते हैं तब आप रेगुलर बेल के लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो 354 कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और सबसे बड़ी बात नॉन कंपाउंडेबल है। यानी कि अगर आरोपी और जिसके ऊपर जिसने आरोप लगाया है, यानी शिकायतकर्ता, परिवादी और आरोपी दोनों अगर चाहें तो इस पे समझौता नहीं कर सकते। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, वो है 354A। परंतु स्वाति मालीवाल जी ने जो एफआईआर रजिस्टर किया है उसमें 354A अभी तक मैंने सुना नहीं। तो अभी फिलहाल हम 354 पे ही कंसंट्रेट करते हैं और 354 से रिलेटेड, सेक्शन 354 से रिलेटेड कई साइटेशंस मैं अपने बॉक्स में डाल देता हूं। इनबॉक्स में आप उसको भली भांति अध्ययन कर लें और समझ लें कि सेक्शन 354 कितना खतरनाक है और एक पुरुष को किसी महिला के ऊपर कटाच करने से, आपराधिक बल का प्रयोग करने से या किसी भी प्रकार से हमला करने से 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि 354 वो रामबाण इलाज है जो किसी भी पुरुष को किसी महिला के द्वारा आरोप लगाने पर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब जरा सोचिए कि सीएम के खास आदमी विभव कुमार को 354 ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जब तक सीएम का खास आदमी यानी कि दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल का खास आदमी, संजय सिंह से भी खास, राघव चड्ढा से भी खास, मनीष सिसोदिया से भी खास, सत्येंद्र जैन से भी खास, ऐसे विभव कुमार को सेक्शन 354 ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो फिर आम आदमी का क्या विषाद होगा। इसलिए सेक्शन 354 को भली भांति अध्ययन करके हमारे जो वकील बंधु हैं वो लोगों को जागरूक करें कि महिलाओं का सम्मान करें, स्वयं का अपमान न होने दें पर महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे के वीडियो में हम 354A को एक्सप्लेन करेंगे और 354 और 354A में क्या खास अंतर है ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।